दोस्तों जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जितने भी ट्रांजैक्शन हैं, ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन मैंने अपने रुपए क्रेडिट कार्ड से ही किए हैं और ये अप्रैल के मंथ के ट्रांजैक्शन है। यहाँ पर आपको 440, 140, 80, 1250, 90 रुपए का, इवन यहाँ आपको 1 रुपए का भी ट्रांजैक्शन देखने को मिलेगा। एंड इसके अलावा आपको एक सिंगल ट्रांजैक्शन 30,000 रुपए का मिलेगा और एक मिलेगा आपको 5,000 रुपए का। मेरे क्रेडिट कार्ड का जो बिल जनरेट हुआ है वो 49,353 का हुआ है अप्रैल मंथ के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर आप अपने रुपए क्रेडिट कार्ड से यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसकी क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है एंड आपका पेमेंट क्यों फेल हो जाता है, एंड मैंने किस तरह से एक सिंगल ट्रांजैक्शन 30,000 रुपए का और एक 5,000 रुपए का यानी कि 2,000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन मैंने कैसे किए, चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर एकदम डिटेल में। एंड दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक रुपे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहां यस बैंक की तरफ से कीवी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप आरबीएल शॉपराइट क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और ये दोनों ही क्रेडिट कार्ड अभी की डेट में आपको लाइफ टाइम फ्री मिल जाएंगे। एंड कीवी यस बैंक क्रेडिट कार्ड के अंदर आप अप टू 5% तक का यूपीआई पेमेंट के ऊपर कैशबैक अर्न कर सकते हैं। एंड दोनों ही क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। तो देखिए, जब भी आप मार्केट में किसी को भी अपने रुपए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो इसकी 2-3 वजहें। चलिए सबसे पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका पेमेंट फेल क्यों हो जाता है। तो देखिए, जब हम मार्केट में किसी भी दुकानदार को पेमेंट करते हैं रुपए क्रेडिट कार्ड से, तो जब भी हम पेमेंट करते हैं वो हमेशा मर्चेंट क्यूआर कोड के ऊपर हमारा होना चाहिए। अगर आप एक नॉर्मल क्यूआर कोड के ऊपर पेमेंट करेंगे तो वो पेमेंट नहीं होगा। अब ये मर्चेंट क्यूआर कोड बेसिकली 4 एप्लीकेशन के मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि एक आपका फोन पे है, एक गूगल पे एंड एक आपका पेटीएम मिलेगा एंड लास्ट फोर्थ जो रहेगा वो भारत पे आपको मोस्टली देखने को मिलेगा। इन सभी क्यूआर कोड के ऊपर आपको एक छोटा सा रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा और रेस्ट्रिक्शन ये है कि अगर आप किसी भी मर्चेंट को 2,000 रुपए से ऊपर का अगर पेमेंट करते हैं इन सभी क्यूआर कोड के ऊपर तो यहां मर्चेंट को ऑन एवरेज 2% प्लस 18% जीएसटी चार्ज लगता है। एंड अगर आप 2,000 रुपए से कम का ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर मर्चेंट को किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। एंड जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर मेरे ट्रांजैक्शन देख सकते हैं कि इसमें जितने भी ट्रांजैक्शन है 99% ट्रांजैक्शन 2,000 रुपए से कम के ट्रांजैक्शन है। एंड अब जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी मर्चेंट को पेमेंट करते हैं तो उसको ऑन एवरेज 2% प्लस 18% जीएसटी चार्ज लगता है। तो इसी वजह से बहुत से ऐसे भी मर्चेंट हैं जिन्होंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेने वाली फैसिलिटी को एप्लीकेशन के अंदर जाके परमानेंटली ऑफ कर दिया है। एंड अब बात करते हैं कि आखिरकार मैंने किस तरह से 30,000 रुपए और 5,000 रुपए यानी कि 2,000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन किए। तो देखिए, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो मर्चेंट क्यूआर कोड यूज करते हैं वो मोस्टली फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर भारत पे का यूज करते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और ऐसा क्यूआर कोड है जिसके ऊपर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो मर्चेंट को 1 रुपए का भी चार्ज नहीं लगता। मर्चेंट चाहे तो कितनी भी बड़ी अमाउंट का ट्रांजैक्शन अपने उस क्यूआर कोड के ऊपर करवा सकता है, यानी कि आप मर्चेंट को कितनी भी बड़ी अमाउंट का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और मर्चेंट को 1 रुपए का भी चार्ज नहीं लगेगा। कुल मिलाकर हम जिस क्यूआर कोड के बारे में बात कर रहे हैं वो है भारत क्यूआर, यानी कि जिस मर्चेंट के पास भारत क्यूआर कोड होगा आप उस मर्चेंट को अपने क्रेडिट कार्ड से जितनी बड़ी चाहे उतनी बड़ी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बशर्ते कि जो यूपीआई की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रांजैक्शन होना चाहिए। एंड दोस्तों, मैं रुपे क्रेडिट कार्ड का यूज करके हर महीने 300 रुपए से लेके 500 रुपए तक की अर्निंग कर लेता हूं। एंड ये 300 से 400 रुपए या 500 रुपए तक की जो मैं अर्निंग करता हूं, इससे मेरे मोबाइल के रिचार्ज का खर्चा निकल जाता है, वो भी फ्री में। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मैं रुपे क्रेडिट कार्ड का यूज करके हर महीने किस तरह से अर्निंग करता हूं, तो प्लीज कमेंट करके आप मुझे बताना। मैं जरूर से आपके लिए इस टॉपिक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि किस तरह से मैं 300 रुपए से लेकर 400 रुपए तक की अर्निंग कर लेता हूं। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि रुपे क्रेडिट कार्ड आज की डेट में अप्लाई करना और उसको लेना बिल्कुल बेकार बात है, वेस्ट ऑफ टाइम है, इससे कोई फायदा नहीं है, तो भैया आप बहुत ज्यादा गलत सोच रहे हैं। रुपे क्रेडिट कार्ड के जरिए आप अर्निंग भी कर सकते हैं पर मंथ थोड़ी बहुत, और इसके अलावा आप काफी अच्छा कैशबैक भी अर्न कर सकते हैं यूपीआई पेमेंट के ऊपर। और बाकी सबूत मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दिखाई दिया। तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और अभी अपने लिए एक रुपे क्रेडिट कार्ड अप्लाई कीजिए। और अभी तो लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है आपको यस बैंक की भी क्रेडिट कार्ड और आरबीएल शॉपराइट, तो ये बेस्ट टाइम है फिर रुपे क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का।